अतुल लोंडे पाटिल, मुझे मालूम है आप महाराष्ट्र पर ज्यादा बोलना चाहेंगे, पर मैं यही जो हालत यहां पर कम से कम ईमानदारी से ये बात कबूल ली ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कि हाँ भाई आकलन में थोड़ी गलती हो गई और हम ये कटौती कर भी रहे हैं। पर रेवंत रेड्डी और आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने महालक्ष्मी योजना 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, वो पिछले महीने से शुरू की, इसी महीने रोना शुरू कर दिया रेवंत रेड्डी ने कि आम सहमति बनाओ, राष्ट्रीय आम सहमति। भाई ये रेवड़ी कहां से देंगे, हमारा तो खर्चा ही इतना बढ़ गया है। सबका हाल वही। संदीप जी, मुझे सिर्फ एक से सवा मिनट जो है अनइंटरप्टेड हाँ दीजिए, क्योंकि ये डिबेट आपने इसके पहले भी की है, तो मैं पहले तो बधाई दूंगा आपको कि कम से कम ये डिबेट आप कर रहे हो। कहां से आया ये सब? थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, इकोनॉमी का क्या हुआ। इसमें दो डिबेट है। एक डिबेट वो भी कर लीजिएगा कि 16 लाख करोड़ का कर्जा दोस्तों का जो माफ हुआ है, 15 15.5 लाख लोग जो है वो देश छोड़कर चले गए, तो उसमें ये भी डिबेट करनी पड़ेगी। और इसमें ये भी डिबेट करनी पड़ेगी, किसने कहा था 15 लाख सबके खाते में डाल देंगे, इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कोई वकील था, उसने कहा था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स हम जो है वो देंगे, गुड गवर्नेंस होगा, सबके पहले कैबिनेट में सारे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा 11 लाख करोड़ का, 1.5 गुना जो है वो एमएसपी मिलेगी। वहां से ये जो दौर शुरू हुआ है, ये दौर आकर तो आप भी तो उसी राह पर चले ना अतुल भाई। मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। 2,500 रुपए सिर्फ मुझे 15 सेकंड दीजिए। हाँ करिए पूरा करिए। फिर आपको जितना सारे सवाल को जवाब देता हूँ मैं। हाँ। उसके बाद में डिमोनेटाइजेशन में इस देश के छोटे मंजिले उद्योग खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई, 3.5% के तरफ इकोनॉमी आ गई थी। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने निकाला हुआ आंकड़ा है, हमारा निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है, वो इकोनॉमिस्ट वो ऐसा कहते हैं, मानना नहीं मानना अपने हाथ में है। बाद में फ्रॉड जीएसटी आया, उसमें और मार पड़ी नौकरियों पे और जीएसटी पे। ये तो आप पहले पिछली बार भी मेरे कार्यक्रम में बता रहे थे, मुझे ये बताइए ना। सुनिए ना, नहीं उसी वक्त अरविंद सुब्रमण्यम ने यूबीआई का स्कीम लाया था। अरे अपने दोस्तों को सारा पैसा तुम दे सकते हो, 16 लाख करोड़ की, उसकी डिबेट इस चैनल पे। अरे ये तो नहीं दे रहे, आपको जो देने थे महालक्ष्मी योजना में। अब सुनिए ना अतुल भाई इधर उधर गोल गोल मत घूमिए ना, अब सवाल पर आते हैं। 2,500 रुपए प्रतिमाह देने की बात थी, अब दिया, पिछले महीने से देना शुरू किया, इस महीने आपने रोना गाना शुरू कर दिया कि जी हम तो कर्जे में डूबे जा रहे हैं, राष्ट्रीय एक कंसेंसस बनना चाहिए, हमारा राजस्व 18,500 करोड़ का है प्रतिमाह, 6,500 करोड़ सैलरी और पेंशन देने में चले जाते हैं, बाकी 6,500 करोड़ कर्ज और उसकी ब्याज अदायगी में चले जाते हैं, पैसा ही नहीं बच रहा। तो आप भी तो वही राह पर चल रहे हैं। नहीं देने तो पड़ेंगे संदीप जी, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति जो है उसको खत्म कर दिया है, परचेसिंग पावर को। अभी बात इसकी है कि जो ग्रांट्स इन एड आता है, थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो थोड़ा सा बात करना चाहता था, आपने टोक दिया। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर विपक्ष की सरकार है तो उसके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से पैसे होते हैं, कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट करता है, कुछ सेंट्रल की योजनाएं होती है, उसका पैसा ही रोक देते हैं। जब हमारी सरकार महाराष्ट्र में 2.5 साल की थी, 1 लाख करोड़ तक का पैसा नहीं दिया था। जीएसटी का कंपेंसेशन अब बंद हो गया, वो कंपेंसेशन नहीं दिया था। इस तरह से रोका जाता है अगर विपक्ष की सरकार हो तो। ये तो 2 सिलेंडर आ जाएंगे होली के बाद, यूपी के चुनाव में इसके पहले भी कहा था, होली आएगी 2 सिलेंडर आपके घर में पहुंच जाएंगे, मतदान कर देना, 9 तारीख को ठोक देना, 18 तारीख को सिलेंडर आ जाएंगे। ये सारे तो इनके किए हुए हैं। सिलेंडर की बात कह रहे हैं अतुल लोंडे पाटिल, हिमाचल में भी आपने बढ़ चढ़कर बहुत सारे वादे किए थे। हिमाचल में सबसे ज्यादा तादाद है सरकारी कर्मचारियों की। 1 मिनट सुनिए ना, वहां पर सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी कर्मचारी की एक आदत होती है, वो उम्मीद लगाए बैठा, एक भरोसा होता है उसका कि सरकारी कर्मचारी हूं, 1 तारीख को मेरी तनख्वाह आ जाएगी। सितंबर 2024 में वो 1 तारीख को तनख्वाह नहीं आई, ऐसा कभी हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ था। मैं यही बात आप तो मंदिर ट्रस्टों से पैसा उठाने की बात कर रहे हैं वहां पर। मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात इस देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उसको किस तरह से तहस-नहस किया, उसका भी डिबेट इसमें होना चाहिए। और डिबेट 16 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ तक का एनपीए है और 16 लाख जो है राइट ऑफ हो गया, राइट ऑफ करते उसमें कुछ नहीं हुआ ऐसा कहते हैं, ये भी डिबेट में लाइए ना संदीप जी। एक परिस्थिति किसने लाई, ये भी डिबेट में लाइए ना कि बिल्कुल लाऊंगा, पर आप अपने कर्जे का भी, सवारी अपने जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। आप अपने राज्य को तो संभाल कर दिखाइए, फिर आप नहीं जी हमारे को पैसे नहीं देते, संदीप जी आप बहुत रेवड़ी बांटेंगे भी, फिर उसके अंदर काट छांट करेंगे। सुनिए, जीएसटी के बाद कोई भी राज्यों के पास विशेषकर कोई अधिकार नहीं अपने स्रोतों का, इनकम आय के स्रोतों का।
और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर विपक्ष की सरकार है तो किस तरह से उसके साथ खिलवाड़ करती है ये भी सामने आया है। तो मतलब ये लेकिन जब मुंगेरी 16 लाल लाख के करोड़ हसीन देने सपने होते ही हैं जो आप दिखाते हैं वोटरों को जब वादा करते हैं। मुझे एक डिबेट आपने की थी, उसके लिए मैं आपको अभी भी बधाई दूंगा कि रिलायंस के अनिल अंबानी के 47,000 करोड़ का कर्जा 450 करोड़ में पटा दिया गया। ये सारी चीजें हो रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, महंगाई बेताचा बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्याएं हो रही है और उनके पीछे खड़े नहीं रहना है तो फिर किसको, राज्य सरकारों को दोष दोगे आप? ये दोष तो केंद्र सरकार का है, गलत नीतियों का है, गलत लॉकडाउन, फ्लॉड जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन। नहीं नहीं, पर कुछ जिम्मेदारी भी होती है ना, इकबाल होता है जब आप वादा करते हैं, वादा पूरा भी तो करेंगे ना। करना ही पड़ेगा, करेंगे हम, लेकिन इसमें जो सही मायने में जो दोषी है उसके ऊपर भी डिबेट लाइए, उसके ऊपर भी लाएंगे। वही 16 लाख करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है, उसमें बिजनेस भी गया है, सारा बिजनेस जो है वो किसके हाथ में गया है? तो अदानी अंबानी के हाथ में गया है, जिसके डिविडेंड्स कम आते हैं। आपने आरबीआई को भी स्ट्रिप्ट ऑफ कर दिया, 1962 के वार में नहीं हुआ, 65 के वार में नहीं हुआ, 71 के वार में नहीं हुआ, 91 के क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में भी नहीं हुआ। आप वहां से कंटिजेंसी फंड भी उठा लिया है 5.5 लाख करोड़ के आसपास। कहां जा रहा है पैसा ये पूछो ना, आपको कहां जा रहा है? नहीं नहीं, वही पूछने की यहाँ वही, ये पोल खोल बहुत जरूरी है। एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।